बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद उस्मान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल उस्मान हेल्थ टिप्स में। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज का सवाल है, क्या दोस्तों आपका भी सांस फूलता है? क्या आप वज़न उठाते हुए चलते फिरते आप थक जाते हैं? थोड़ा सा पैदल चलते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, आप थक जाते हैं, आपका सांस फूलने लगता है? तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज के नुस्खे की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपने बनाना है, बिल्कुल बेहद आसान और ज़बरदस्त है। दोस्तों नुस्खा बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो इजीली आपको अवेल हो जाएगी किसी भी पंसार स्टोर से। नंबर 1 पे आपको चाहिए हो दोस्तों, एक होता है तुखम खरबूजा। तुखम खरबूजा के अंदर छिलका होता है और मगज़ खरबूजा के अंदर छिलका नहीं होता। तो यहाँ बात क्लियर हो गई। आपने लेना है मगज़ खरबूजा। नंबर 2 पे आपने लेना है फिलफिल दराज। जैसे फिलफिल स्याह होती है ना, काली मिर्च को कहते हैं, इस तरह ये बड़ी मिर्च होती है फिलफिल दराज। ये आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। नंबर 3 पे है जंजबील। दोस्तों जंजबील कहते हैं अदरक को, खुश्क अदरक को, जो आप बआसानी लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन तीनों चीज़ों का आपने हम वज़न लेना है 50-50 ग्राम। आपके आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर बिल लिखा रहा होगा। तो आपने इसको तीनों चीज़ों को लेके हम वज़न इसको ब्रीक ग्राइंडर करके इसका सफ़ू बना लेना है। इसको कपड़े की मदद से या किसी ब्रीक छन्नी की मदद से इसको छान कर इसका पाउडर सा बना लेना है। और बाज़ार से आपको 500 मिली के कैप्सूल मिलेंगे, ज़ीरो साइज़ भी इसको कहते हैं, वो आपने फ़िलअप कर लेने हैं। तो करना आपने ये है कि खाने के आधे घंटे बाद आपने एक कैप्सूल खा लेना है, एक आपने शाम के टाइम खाना है। तो 2 टाइम दिन में इसको इस्तेमाल करना है, 1 से 2 माह इस्तेमाल करें। अगर आप इसको हमेशा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई इशू नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो चंद दिनों बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इंशाल्लाह आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। अपने भाई मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।